आज का इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं कि सच्चा आत्मा, पवित्र आत्मा जब अभिषेक करता है, वो पवित्र आत्मा जब अभिषेक करता है तो क्या हम बसते हैं? हम इस बात को हम समझना चाहेंगे और हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करना चाहिए। और वास्तविक जीवन में हम कुछ परमेश्वर की बातों को हम देखते हैं तो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। और ऐसे समय के अंदर, जिस समय के अंदर हम रह रहे हैं, तो हमें परमेश्वर की अधिक महिमा स्तुति जयकार करना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे दिनों के अंदर आज सारे चर्च, प्रार्थना सभाएं, मीटिंग्स और वो सारी बातें रुक गई। वचन के अनुसार वचन पूरा हो रहा है। और हमने पहले भी कहा कि परमेश्वर किसी को नाश नहीं करता, परमेश्वर किसी का नाश नहीं करता। परमेश्वर तो जीवन देने वाला है और परमेश्वर आशीष करने वाला है। परंतु परमेश्वर ने अनुमति दी इन सारे बातों को किया जाए, क्योंकि जो शारीरिक रीति से पाप है वो बहुत सारा बढ़ चुका है। और जब वो पाप बढ़ चुका है तो परमेश्वर चाहता है, वो यीशु का निर्माण करता चाहता है कि उसकी दुल्हन जो ब्राइड है वो तैयार हो जाए। इसके लिए परमेश्वर ने जब बड़े चर्च, बड़े प्रार्थनाएं, सभाएं और मीटिंग सब बंद हो गए, तो परमेश्वर ने, उस यीशु मसीह ने छोटी छोटी प्रार्थना के ग्रुप्स, घर में फैमिली ग्रुप शुरू किए, चैन प्रेयर शुरू हो गए। और जो अपने जीवन के अंदर प्रार्थना नहीं करते थे, मैसेज सुनते नहीं थे, मैसेज बुक पढ़ते नहीं थे, बाइबल पढ़ते नहीं थे, वे अधिक प्रार्थना नहीं करते थे, परमेश्वर ने, उस यीशु मसीह ने उनके जीवन में कार्य किया और उन्हें अधिक प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के अंदर अधिक समय दिया। इसलिए हम उस प्रभु का धन्यवाद करेंगे और उसकी महिमा करेंगे कि वाकई ये समय में ये सारी चीजें बंद नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हमें परमेश्वर के वचन को अधिकाई से इन दिनों के अंदर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हर एक से बात कर रहा है और हर भाई बहनों से, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर बात करना चाहता है। और परमेश्वर बात करके हर एक को आशीष देना चाहता है, हर एक का रैप्चर चाहता है, हर एक के अंदर वो उसका जीवन देखना चाहता है, हर एक के अंदर परमेश्वर उसकी आत्मा का अभिषेक चाहता है। और इसलिए परमेश्वर ने, उस यीशु मसीह ने हमारे लिए जीवन दिया नबी के संदेश के द्वारा। और इसलिए मैं आप सबसे यही प्रार्थना विनती करूंगा कि वे अधिक आप लोग प्रार्थना करें और अधिक परमेश्वर की महिमा स्तुति करें, अधिक परमेश्वर की आराधना करें, अधिक वो संगति में जाएं, अधिक प्रार्थना में जाएं, अधिक परमेश्वर की महिमा करें, अधिक परमेश्वर की स्तुति करें, अपने आप को सुधारें, अपने जीवन को ठीक ठाक करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के संदेश के अनुसार अपने जीवन को ठीक ठाक करें। परमेश्वर यही चाहता है, हर एक से उसकी यही अपेक्षा है कि वो हम अपने जीवनों को ठीक ठाक करें। तो आइए मैं चाहता हूं कि इस वचन को वापस पढ़ा जाए जो हमने अभी मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5 अध्याय और हमने 45 वचन को पढ़ा। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, जिससे तुम अपने स्वर्गीय परमेश्वर की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपने
अपना सूर्य उदय करता है अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर धर्मी और अधर्म दोनों पर मेह बरसाता है। मेघ बरसाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज शाम में इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहता हूँ और एक संदेश के अंदर जब मैं पढ़ रहा था उसके अंदर फेथ वर्क एक्सप्रेस इस मैसेज के अंदर भाई ब्रैनम कहते हैं कि द रियल जो नाइन स्पिरिट द होली स्पिरिट कैन अनाइंट यू दैट स्टिल डोंट मीन यू आर सेव। सच्चा पवित्र आत्मा जब आपको अभिषेक करता है फिर भी तब भी आप बचाए नहीं। इसका मतलब आप बचाए नहीं। स्टिल डोंट मीन्स यू आर सेव, फिर भी आप बचाए नहीं। इस विषय को आज हम देखने जाते हैं, इसे समझना चाहते हैं। सबसे पहली बात, हर एक को लगता है कि हर एक व्यक्ति जो है बचाए है। हर एक व्यक्ति के अंदर और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अनुभव दिया। अनेक लोग पवित्र आत्मा के अनुभव के बगैर मसीह जीवन जी रहे हैं, मसीह गतिविधियां कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, फिर भी तब भी वे बचाए नहीं गए। इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा का अनुभव उनके जीवन में आया, वास्तविकता आई, उनको अभिषेक हुआ और वे बचाए गए। जब तक कि भाई ब्रानम कहते हैं कि जो आपके प्राणों को, जो प्राण की जो अनंत काल के लिए जो वो कभी मरता नहीं है, उस प्राणों के अंदर जब तक परमेश्वर का अभिषेक नहीं होता, उस प्राणों के अंदर परमेश्वर नहीं आता, वो प्राणों के अंदर परमेश्वर की आकर उपस्थित नहीं होता, परमेश्वर वहां पर अपना वास्तव नहीं करता, तब तक वो व्यक्ति, वो जो है पवित्र आत्मा जुनैन है, वो सच्चा है, वास्तविक है, परंतु वो फिर भी नाश हो सकता है, फिर भी उसको अनंत काल का जीवन नहीं मिल सकता, फिर भी वो परमेश्वर से दूर हो सकता है। और इसलिए हम इन सारे बातों को देखना चाहिए कि परमेश्वर अब वास्तविक हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी घटना है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भावुक हो जाते हैं और बहुत सारे लोग भावुकता के अंदर जीवन जीते हैं और भावुकता के अंदर जीवन जीकर वे लगते हैं कि वो बचाएंगे। लेकिन अगर हम चर्च जा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि हम बचाए जाएंगे। हम विश्वास करते हैं तो ये जो इंटाइसिंग स्पिरिट है ये भी इस तरह से करता है, लेकिन जो सच्चा आत्मा है, जो परमेश्वर का, जो सच्चा वचन का आत्मा, जो सच्चा वचन है, जिसको भाई ब्रैनम के रियल स्पिरिट ऑफ गॉड, रियल वर्ड ऑफ गॉड इज द ट्रूथ ऑफ द गॉड, जो परमेश्वर का सच्चा है, जो इसके अंदर परमेश्वर का बीज है, वो क्या करता है, वो अपने जीवन को प्रकट करता है। कौन सा जीवन? परमेश्वर का जीवन। इसलिए वो कहे परमेश्वर की तरह, संतों की तरह पवित्र और ऐसा जीवन जीता है, ना कि इंटाइसिंग स्पिरिट, उस दुष्ट आत्मा की ओर से, जो शैतान की ओर से। इसका मतलब बहुत सारे लोग स्मोकिंग नहीं करते, शराब नहीं पीते, क्या वे बचाए गए? वे बचाए नहीं गए। जब तक परमेश्वर किसी को अभिषेक नहीं करता और उनके हृदय से परमेश्वर नहीं बुलाता, तब तक वे बचाए नहीं जा सकते। और इसलिए यीशु ने कहा कि कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता ना बुलाए, तब तक कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 6 अध्याय और 44 वचन के अंदर वचन क्या कहता है, हम उसे पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 6 अध्याय
और हम 44 वचन को पढ़ रहे हैं। 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। उसे खींचना ले। देखिए, परमेश्वर ने एक मार्ग दिया हर एक को खींचने के लिए। परमेश्वर ने एक मार्ग दिया बचाने के लिए। परमेश्वर ने एक मार्ग दिया, और इसलिए अगर आपने जल से बपतिस्मा दिया, और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3 अध्याय और 3 वचन कहता है, जब तक जल और आत्मा से जन्म ना ले तब तक परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर का आत्मा, जल और आत्मा से जब तक हम बपतिस्मा न ले, परमेश्वर के राज्य में हम जा नहीं सकते। ये बहुत कठिन हो सकता है, ये बहुत ही कठिन हो सकता है। इसके लिए हमें कठिनाई आ सकती है, इसके लिए हमें तकलीफ हो सकती है। देखिए, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, और मैंने अभी एक वीडियो जो है व्हाट्सएप पे देखा था, और हमारे प्रिय भाई ने इसे भेजा है, और वहां पर प्रैक्टिस के बारे में लिखा है। बताया गया कि एक समय के अंदर एक व्यक्ति, प्रैक्टिस का मतलब क्या है? बहुत बार वो बारंबार उस बात को करते रहता है अपने जीवन में, उसको प्रैक्टिस कहते हैं। और एक बार ऐसा ही हुआ 2007 के अंदर, सचिन रमेश तेंदुलकर जब बैटिंग कर रहे थे, तो एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर अपने जो नया था, एकदम नया था, उसने बॉलिंग की शुरुआत, और इतना महान खिलाड़ी, और उस नए खिलाड़ी ने उस महान खिलाड़ी को आउट कर दिया, और वो इतना खुश हुआ, इतना आनंदित हुआ कि मैंने जग विख्यात क्रिकेटर को मैंने आउट कर दिया। और मैच होने के बाद वही बॉल लेकर वो व्यक्ति वहां पर गया, और उसने कहा कि सचिन साहब, मेरे लिए एक ऑटोग्राफ इस बॉल पे दे देना, क्योंकि मेरे जीवन में पहला विकेट है, और वो भी मैंने ऐसा महान खिलाड़ी का विकेट लिया। सचिन तेंदुलकर ने वहां लिखा कि ये आपके जीवन का आखिरी विकेट हो। फिर 40 से 45 बार उन दोनों का क्रिकेट के ग्राउंड पर भिड़ंत हुई, सामना हुआ, और फिर कभी सचिन तेंदुलकर को वो व्यक्ति, वो बॉलर कभी आउट नहीं कर सकता, क्योंकि जब सचिन तेंदुलकर उस बॉल पर लिख रहे थे, तब सिर्फ लिखा ही नहीं उन्होंने, सिर्फ उसको लिखकर घर जाकर वे सोए नहीं, घर जाकर आराम नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया कि वो कभी भी उस बॉलर के गेंद पर कभी आउट नहीं। ठीक ऐसा ही शैतान हमारे जीवन के अंदर, हम पश्चाताप करते हैं, हम रोते हैं, भावुक होते हैं, हम परमेश्वर से वायदा करते हैं, परमेश्वर से हम कहते हैं कि प्रभु, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसी नहीं करूंगी, मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा, मैं आपके वचन के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, आपके विरुद्ध काम नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। फिर भी उसके बाद वो व्यक्ति, वो भाई बहन, वो विश्वास से भूल जाते हैं, और वे फिर से शैतान के उन सारे हमलों में हार जाते, गिर जाते, उनका पतन हो जाता है, वो क्लीन बोल्ट हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जो कुछ परमेश्वर से वायदा किया, जो कुछ परमेश्वर से कहा, उसके विषय में वो प्रैक्टिस करता है, वो अगर प्रार्थना की प्रैक्टिस करता है, वो मैसेज की प्रैक्टिस करता है, वो बाइबल की प्रैक्टिस करता है, ताकि शैतान का जब हमला हुआ है तो वो हारे ना, वो गिरे ना, बल्कि वो स्थिर खड़ा रहे, उसमें विजय प्राप्त करे। इसके लिए हर एक भाई बहनों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रोज आदत करने की जरूरत है, वचन जीने की, मैसेज जीने की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तब जैसा हम देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर को वो बॉलर अपने जीवन में जब भी उनका मुकाबला हुआ, वो उनको आउट नहीं कर सके। ठीक ऐसा ही जब आपके जीवन में परीक्षाएं, यातनाएं, और आपके जीवन में वो सारी घटनाएं आएगी, दुख आएगा, कष्ट आएगा, तो शैतान आपको कभी हरा
नहीं पाएगा, शैतान आप पर विजय नहीं हो पाएगा, शैतान आपको जीत नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने आप में इतना प्रैक्टिस करोगे कि आपको शैतान कभी हरा नहीं सकता। इसलिए आज प्रैक्टिस की जरूरत है, वास्तविक जीवन के अंदर प्रैक्टिस की जरूरत है। और जब कोई भाई बहन उन सारे अपने स्वभाव के लिए, अपने सारे जीवन के लिए वास्तविक जीवन में वो प्रैक्टिस करता है, वो पूरी तरह से बारंबार उस चीज को करता है जिस चीज से शैतान ने उसको हराया, और जो बातों के लिए परमेश्वर से उसने तौबा पश्चाताप किया, और उस वचन को लेकर, उस संदेश को लेकर अपने जीवन में प्रैक्टिस करता है, तो वो व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। जब सचिन तेंदुलकर ने उस बॉल पे लिखा होगा, तो क्या उस बात को सरलता मिली? नहीं, उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह से उस संदेश को, मतलब उस बातों को अपने जीवन में उन्होंने इतना लगातार प्रैक्टिस किया होगा, कि वो बॉलर उनको कभी हरा नहीं पाया। आज हम विश्वासी भाई बहन सिर्फ मुंह से बोलते हैं, मुंह से कहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वाकई प्रैक्टिस नहीं होता, प्रैक्टिस का जीवन नहीं होता। हम हमारे जीवन में उन बातों को प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ हम कहकर और निकल जाते, छोड़ देते हैं, हम भावुक हो जाते, और भावुकता में इन बातों को, ये हमारे लिए कठिन बात हो सकती है, लेकिन ये भावनिक नहीं होना चाहिए। तो जब हम यीशु मसीह को हमारा उद्धार करके स्वीकार करते, तो इसका मतलब हम बचाए नहीं गए, हमें क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं कि हमने उद्धार करके स्वीकार किया और हम जैसा चाहिए वैसा जीवन जिए, हमारी इच्छा से रहे, हमारी इच्छा से जिए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, तब वचन का है कि अब हम अपनी इच्छा से नहीं, हम परमेश्वर के स्वाधीन हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे सत विवेक बुद्धि के द्वारा, हमारे अपने आप को हम परमेश्वर में क्या करते हैं? पूरी तरह से स्वाधीन करते हैं, परमेश्वर के हो जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तब जो सच्चा वास्तविक मोहर, जो उद्धार की मोहर, पवित्र आत्मा की क्या है? बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की आग आपके हृदय को स्पर्श करती है, वास्तविक। इसका मतलब ये नहीं कि हमने उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, चर्च गए, भावुक हो गए, भावनिक बातें की, वो वचन की बातें चर्चा की, इसका मतलब ये नहीं कि हम बचाए गए। वास्तविक जीवन में हम परमेश्वर के वश में हैं क्या? परमेश्वर की इच्छा से जीवन जीते हैं क्या? और जीने के लिए हमारे जीवन में हर वचन की हम प्रैक्टिस करते हैं क्या? हर मैसेज की हम प्रैक्टिस करते हैं क्या? हर एक मैसेज और वचन हमारे जीवन में प्रैक्टिस होता है क्या? ये देखना बहुत जरूरी है। और जब हम इसे करते हैं, तो वाकई हमारे जीवन में परमेश्वर हमें आशीष करता है। अनेक भाई क्यों नाकाम हो गए? अनेक भाई बहन क्यों पीछे गिर रहे? अनेक लोग परमेश्वर के वचन से क्यों कमजोर हो रहे, सुस्त हो रहे, ठंडे हो रहे? वे सिर्फ बातों में जीवन जीते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में वे प्रैक्टिस नहीं करते, और उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष आती नहीं है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक आता नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने यह सुनहरा समय आपके मेरे जीवन में लॉकडाउन के अंदर दिया, ताकि हर एक भाई बहन प्रार्थना करे, हर एक भाई बहन पश्चाताप करे, परमेश्वर से मांगे। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर के वश में नहीं, परमेश्वर के वश में उनका जीवन नहीं। देखिए बाइबल क्या कहता है, हम उसे पढ़ेंगे। पहला पत्रस इसका 3 अध्याय और 21 वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। पहला पत्रस की पत्री इसका 3 अध्याय और हम 21 वचन को पढ़ेंगे। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, उसी पानी का दृष्टांत मतलब अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, इससे ये मतलब नहीं कि शरीर के मैल को दूर करना,
परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। परमेश्वर के वश में हो जाना। अब से जब आप बपतिस्मा लेते हो तब आपकी इच्छा से नहीं, आपके विवेक से नहीं, आपके ज्ञान से नहीं, आपके मन से नहीं, आपके नॉलेज से नहीं, आपकी इच्छा से नहीं, लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा से चलते हो। अब आपने परमेश्वर को अपने विवश कर दिया, परमेश्वर के हाथ में दे दिया। आप अपने वश में नहीं है, आप अपने वश की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते। आपने जब बपतिस्मा लिया परमेश्वर के वश में आ गए। अब आप अपनी इच्छा से जी नहीं सकते, अपनी इच्छा से कर नहीं सकते, और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हो, प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हो, प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हो। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी अब इस वचन को पढ़े अपने घर में कि आप समझे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम फिर से उस वचन को मैं चाहता हूं कि आप पढ़े और जाने कि परमेश्वर का मतलब पवित्र आत्मा जब आता है आपके ऊपर तो सिर्फ ऊपर गिरने से पवित्र आत्मा नहीं, जब पवित्र आत्मा आपके सोल को स्पर्श करता है, पवित्र आत्मा सोल को अभिषेक करता है, पवित्र आत्मा का वो अभिषेक आपके प्राणों के अंदर होता है, तभी आप बचाए जाते हो। पहला पत्रस 3 और हमने जो अभी वचन पढ़ा उसे पूरा कर ले। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। देखिए, बपतिस्मा लेना मतलब पानी में जाके नहाकर अपना मैल दूर करने के लिए नहीं, लेकिन शुद्ध गुड कॉन्शियस का जब शुद्ध मन के साथ परमेश्वर के वश में होना, तब से जब से आपने बपतिस्मा लिया जल का, तब से आपकी इच्छा भावनाओं को, अपने सारी बातों को वो बाजू रखकर, आपकी सारी बातों को, ज्ञान और बुद्धि को, आपकी समझ को, सारी बातों को बाजू रखकर आप परमेश्वर के वश में हो जाना। अब अपने आप को जीरो करना, अपने आप को शून्य बना देना, अपने आप को एकदम दीन और नम्र बनाना और परमेश्वर के वश में हो जाना। और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही आपको जीवन जीना, वैसा ही आपको परमेश्वर की इच्छा से जीना। तब आपके ऊपर रियल सील ऑफ द सैल्वेशन, जब आपके ऊपर परमेश्वर उद्धार की मोहर लगाएगा, आपके प्राणों के ऊपर उद्धार की मोहर लगाएगा, और तब बारिश तो दोनों पे होती है, दोनों पे होती है, धर्मी और अधर्मी पर। दोनों भी आनंद करते, दोनों खुश होते। लेकिन परमेश्वर वास्तविक सच्चा पवित्र आत्मा देता है चंगाई के लिए, आरोग्य के लिए, परमेश्वर की सामर्थ के कामों के लिए, प्रीचिंग के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वे सेव हो गए, वो उनको वचन का नॉलेज दिया, लेकिन जब तक उद्धार नहीं होता उनको दान मिल सकता है प्रीचिंग का, टीचिंग का, वो भविष्यवाणी का। इसका ये मतलब नहीं है, ये तो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए। उद्धार मतलब जब तक पवित्र आत्मा का, जब तक प्राणों के अंदर मोहर नहीं होता, वो उद्धार नहीं होता, तब तक वो भाई बहन बचाया नहीं जा सकता, तब तक। इसलिए लोग भावनिक हैं, भावनिक बात करते हैं, वो पश्चाताप तो करते लेकिन अपने जीवन में प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक अपने जीवन में वास्तविक वचन को पूरा नहीं करोगे, उसको जीने की कोशिश नहीं करोगे, रोज बर रोज जिंदगी के अंदर, रोज बर रोज दिन के अंदर आप उन वचनों को हमारे जीवन में नहीं उतारोगे, पूरी तरह से पूरे नहीं करोगे, तब तक वो भाई बहन बचाया नहीं जाएगा। इसलिए हर एक को प्रैक्टिस करना जरूरी है, और जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपके जीवन के अंदर परमेश्वर उस उद्धार के मोहर को लगाएगा। बहुत सारे लोग भाई बहन कहते हैं क्रोकोडाइल की तरह आंसू बहाते, इसका मतलब नहीं कि वो बचाए गए। आपका जीवन साबित करता है कि आपके जीवन में
जीवन प्रकट करता है कि आपके भीतर कौन है, आपके प्राणों के अंदर कौन है। आपका जीवन दिखाता है, आपकी बोली भाषा दिखाती है, आपका व्यवहार दिखाता है, आपका काम दिखाता है कि आप किस तरह से जीवन जी रहे हो। देखिए भाई ब्रैनम कहते हैं कि जो एक बकरी और एक जो है, एक गोट और एक शिप जो है, गोट की नकल मतलब शिप की नकल गोट कर सकता है, और जब शिप की नकल गोट करता है, उसकी तरह से चलने की कोशिश करता है, उसकी तरह से म्याऊ म्याऊ करने की कोशिश करता है, उसकी तरह चिल्लाने की कोशिश करता है, उस गोट जो है शिप के समान हर एक चीज करने की कोशिश करता है। लेकिन जो सच्चा चरवा है वो उसके भेड़ों को जानता है कि कौन बकरी है और कौन भेड़ है। वो कितने भी चिल्लाए, कितने भी हूबेहूब उसकी नकल नहीं करे, वो जैसा कह रहा है, जैसा उसके चलने की तरह कर रहा है, लेकिन वो उस तरह से वो भेड़ नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा चरवा वो जानता है कि वो कौन है। सच्चा चरवा परमेश्वर जानता है। इसलिए भावुकता हमारे जीवन में वो कोई चीज नहीं ला सकती। अगर आप बचाए गए तो आपके पास में एक परमेश्वर का एविडेंस होगा, एक परमेश्वर की जो है वो आपके पास एविडेंस होगा। सिर्फ चिल्लाने से, चंगाई से, बीमारी से या भविष्यवाणी से नहीं साबित होगा, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, उसका जीवन आपके भीतर डालता है, उसका जीवन आपके अंदर से दिखाई देता है। और यही बात है, अगर आपके पास सब कुछ हो और यदि प्रेम ना हो, इसलिए संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों की पत्र के अंदर, यदि प्रेम ना हो तो आप कुछ भी नहीं। भविष्यवाणी हो सकती है, संदेश हो सकता है, वाणी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन प्रेम ना हो तो कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे प्राणों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार के लिए मोहर किया है कि नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं इस पृथ्वी पे आऊंगा तो क्या मुझे वो विश्वास मिलेगा। जब परमेश्वर आएगा, आज लोग विश्वास में कमजोर हो चुके, आज विश्वास लोगों के बीच में नहीं है, और परमेश्वर चाहता कि विश्वास हो। वो जब आए तो उसका विश्वास, क्योंकि विश्वास ये बुनियाद है, विश्वास है फाउंडेशन है, और उस विश्वास पर हर एक भाई बहन खड़े होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर हमारे बीच में उस विश्वास को देखना चाहता है, विश्वास के जीवन को देखना चाहता है। और जब विश्वास जो है हमें क्या करता है, हमारे अंदर जब विश्वास आता है तो विश्वास क्या करता है, हमें सही तरीके के जीवन में, सही तरह के वचन में, सही तरह के परमेश्वर के संगति में बढ़ाता है। और विश्वास क्या करता है, हमें परमेश्वर की बाइबल के ऑर्डर में लाता है, सही बपतिस्मा में लाता है। इसलिए यीशु ने इतनी बड़ी बात कहा, एक सर्वसाधारण बात, जब परमेश्वर का पुत्र के आने के दिनों के अंदर, मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में क्या मुझे विश्वास से मिलेंगे। देखिए योहान रचित सुसमाचार इसका 18 अध्याय और हम 8 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। माफ करना, ये मरकुस की पुस्तक में है शायद। लूका रचित सुसमाचार इसका 18 अध्याय और 8 वचन के अंदर जाएंगे हम लोग। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब मनुष्य का पुत्र दूसरी बार आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तब पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। वो मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके कोई भी बातों को नहीं चाहता, वो तो केवल विश्वास को चाहता है।
विश्वास का जीवन, विश्वास जब वो आएगा तो मनुष्य का पुत्र जब इस पृथ्वी पर आएगा, फिर से वो आएगा दूसरी बार, तो वो विश्वास को पाएगा। लोग आज विश्वास के विषय में बात करते हैं, लोग वचन के बारे में बात करते हैं, लोग नबी के बारे में बात करते हैं, नबी के संदेश के बारे में बात करते हैं। उनके जीवन में विश्वास नहीं, उनके जीवन में कृति नहीं है, कार्य नहीं है। इसलिए पिछले दिनों में मैंने संदेश के अंदर कहा, विश्वास ये पति के जैसा है, भाई ब्रैनम कहते हैं हस्बैंड के जैसा है, और वर्क जो है वो पत्नी के जैसा, दोनों मिलकर काम करते हैं। विश्वास और काम, कार्य दोनों भी साथ में काम करते हैं, और जब दोनों साथ में काम करते हैं, वे दोनों एक होकर काम करते हैं। अब वे दोनों ही एक है। और जब अगर कोई कहे कि मेरी शादी हो चुकी है, भाई ब्रैनम ने कहा मेरी शादी हो चुकी है और अब मेरी पत्नी, मतलब मुझे मालूम नहीं कहां पर है, कोई पूछे कि कहां पर आपकी पत्नी, मालूम नहीं है, वैसे हम कहेंगे कि नहीं हमारे पास तो विश्वास है और कार्य नहीं हमारे पास, तो कैसा होगा? इसलिए कार्य जरूरी है, और जब विश्वास है तो कार्य, कृति, काम हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। विश्वास का काम, जब विश्वास हमारे भीतर करते हैं तब हमारे जीवन से इस काम को दिखाई देना चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, विश्वास तो हमारे जीवन से दिखाई नहीं देता, दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हम सिर्फ भावुकता से इन बातों को करते, भावुक हो जाते। लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ जब हम पर आती है, तब हम भावुक नहीं होते, हमारे जीवन के अंदर भावुकता की बातें नहीं होती। और जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो जो कुछ भी गलतियां है, जो कुछ भी हमारे जीवन में रॉन्ग है, जो कुछ भी गलत है, उन सारे बातों को पवित्र आत्मा क्या करता है? करेक्ट करता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म करेक्शन लाता है, और जब करेक्शन आता है तब वो सारी बातों से करेक्शन करता है, सारे बातों से सुधार लाता है, सारे बातों से हमें क्या करता है? परमेश्वर के योग्य बनाता है। और जब परमेश्वर के योग्य बनाता है तब परमेश्वर हमारे जीवन से सारी चीजों को निकालता है, और तब हम क्या करते हैं? नए जीवन का अनुभव लेते हैं। नए जीवन का अनुभव हर एक क्रिश्चियन भाई बहनों के अंदर आता है, और तब वो उन सारे गलत बातों को अपने जीवन से पूरी तरह से निकाल देते हैं। जो भी गलत चीजें जो परमेश्वर की इच्छा से नहीं है, इसलिए बपतिस्मा लेना मतलब परमेश्वर के वश में हो जाना, परमेश्वर का हो जाना, मर जाना संसारिक बातों के लिए, और परमेश्वर से क्या करना? वापस एक हो जाना। इसलिए जो भी गलत चीजें हैं हमारे जीवन में सुधार लाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं, लोग सोचते हैं कि हम बच गए, वो तो मेक बिलीवर के जैसा है। मेक बिलीवर, ये मेक बिलीवर के जैसा सोचना है। जब तक हमारा स्वभाव अलग नहीं हो सकता, संसार के समान, संसार की तरह है, तो हमारे जीवन में हम बच नहीं सकते। हम तो मेक बिलीवर है, सिर्फ बोलने वाले, सिर्फ कहने वाले, सिर्फ हम बोलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उन बातों को प्रैक्टिस नहीं करते। तो कैसा हमारा रैप्चर होगा? कैसा हम इस शरीर में बदल जाएंगे? कैसे हम नए स्वभाव के अंदर, नई सृष्टि मसीह के अंदर हो जाएंगे? जब तक कि हम मरते नहीं, और मरकर हम उस भूल जाने वाले समुद्र के अंदर उन बातों को, हमारे पापों को, गलतियों को परमेश्वर गाड़ता नहीं, तब तक हमारा बचना और होना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी एजुकेटेड हो, बाइबल हमें बताती है कि हमें क्या करना है? हमारे शारीरिक बातों को, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक हो चुका है, यदि अगर हमारे हृदय के अंदर, हमारे प्राणों के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक हो चुका है, परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर आ चुका है, उसने मोहर किया है, तो निश्चित हम शारीरिक जीवन नहीं जी सकते, शारीरिक रीति से रह नहीं सकते, शारीरिक तरह से हम अनुभव नहीं कर सकते।
जब हमारे अंदरूनी शरीर के अंदर, जब अंदरूनी भाग के अंदर परमेश्वर आता है, तब हमारे जीवन में कारण नहीं रह सकता, तब हमारे जीवन में गलत चीजें नहीं रह सकती। क्योंकि जो परमेश्वर है, जो अंदर आ चुका है आपके प्राणों के अंदर, वही परमेश्वर बाहर से वो परमेश्वर क्या करता है कि हमने देखा पिछले दिनों के अंदर, जब परमेश्वर जब आपके प्राणों के अंदर आता है, वो परमेश्वर आपके सोल के बाद स्पिरिट के बाद आपके बॉडी को कंट्रोल करता है। और जब वो कंट्रोल करता है तो आप कोई कारण नहीं बता सकते कि प्रार्थना को जाने के लिए, आप कारण नहीं बोल सकते हैं आप बाइबल पढ़ने के लिए, आप कारण नहीं बता सकते हैं कि परमेश्वर के गीत गाने के लिए, आप कारण नहीं बोल सकते कि मैं परमेश्वर की संगति से दूर होने के लिए। लेकिन जब कारण बताते हैं, जब कारण आता है, तो निश्चित परमेश्वर वहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि जब रीजन आता है तब परमेश्वर नहीं है, वहां पर शैतान है। क्योंकि परमेश्वर वचन को पूरा करने के लिए, परमेश्वर संदेश को पूरा करने के लिए, परमेश्वर फेलोशिप को करने के लिए, परमेश्वर जो है प्रार्थना करने के लिए रीजन नहीं देता। परमेश्वर जो भीतर बैठा हुआ परमेश्वर, भीतर जो अपने परम पवित्र स्थान में आ चुका परमेश्वर, इनर ऑफ इनर के अंदर आ चुका परमेश्वर, वो परमेश्वर आपको बाहरी शरीर के अंदर वो सारे कार्य करवाता है जो बाइबल के अंदर है, वचन के अंदर है, मैसेज के अंदर है। वो कारण नहीं बोल सकता, नहीं मुझे आज बुखार है और मैं नहीं आ सकता। वो जो परमेश्वर है, वो जो भीतर परमेश्वर है, वो क्या करता है, वो आत्मा शरीर को उठाकर वो परमेश्वर की संगति में लेकर जाता है, और परमेश्वर के हर एक वचन को क्या करता है, वो पूरा करवाता है। उसके अंदर कोई रीजन नहीं रह सकता, उसके अंदर कोई कारण नहीं हो सकता, उसके पास कोई भी कारण नहीं हो सकता परमेश्वर के वचन के लिए। क्योंकि पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया ताकि हम परमेश्वर के वचन को पूरा करें। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि हम मैसेज को पूरा कर सके। पवित्र आत्मा ही वचन है, और वचन के विरुद्ध नहीं जा सकता। वचन वो चर्च के विरुद्ध नहीं जा सकता। वचन जो है प्रार्थना के विरुद्ध नहीं जा सकता। वचन जो है उपवास के विरुद्ध नहीं जा सकता। वचन जो है संगति के विरुद्ध नहीं जा सकता। लेकिन जो लोग कारण रखते हैं उनके पास, इसलिए यीशु ने कहा उनके फलों से आप उनके फलों से पहचानो कि उनके अंदर परमेश्वर। हो सकता है कि बारिश हो जाए, लेकिन वो आनंद करे कि नहीं हमें तो पवित्र आत्मा मिल गया। हो सकता है चंगाई के लिए पवित्र आत्मा मिल जाए, हो सकता है प्रचार के लिए पवित्र आत्मा मिल जाए, हो सकता है भविष्यवाणी करने के लिए पवित्र आत्मा मिल जाए। लेकिन पवित्र आत्मा जब किसी के हृदय के अंदर जब मोर करता है, तो वो कदापि परमेश्वर के बाइबल के विरुद्ध, कदापि वो प्रॉफिट के मैसेज के विरुद्ध जीवन जी नहीं सकता, जीवन को वो जी नहीं सकता, व्यतीत नहीं कर सकता। वो कदापि वो एक भी सुत वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, बाइबल के विरुद्ध जा नहीं सकता। लेकिन ये इंटाइसिंग स्पिरिट है, भ्रमित करने वाला आत्मा, लोगों को सिर्फ चर्च जाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, संगति करने के लिए। लेकिन जब तक वो अनुभव ना आए, इसलिए इसका मतलब नहीं कि हम बचाए गए। जब हमने जल से बपतिस्मा लिया तो अपने आप को परमेश्वर के वश में कर दिया। हमने कहा कि अब प्रभु, अब मेरी इच्छा से नहीं, मैं मेरे पापों के लिए पश्चाताप तौबा करता हूं, अब आपकी इच्छा से जीऊंगा। तब कंट्रोल किसके हाथ में आता है? तब कंट्रोल जो है किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता। कंट्रोल जो है उसके शरीर का भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन वो कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ में आता है, वो पवित्र परमेश्वर के हाथ में आता है। और तब वो परमेश्वर उस भाई बहन को अपने कंट्रोल में लेता है, अपने कंट्रोल टावर के अंदर लेता है। और जब कंट्रोल टावर के अंदर वो परम पवित्र परमेश्वर आकर वास्तव में करता है, वो बैठता है, और तब उस शरीर को कंट्रोल करते रहता है। तब वो व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं जी सकता, तब वो व्यक्ति अपने मन मर्जी से जी नहीं सकता, लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए क्या करता है?
प्रैक्टिस करते रहता है, अपने जीवन में प्रैक्टिस करते रहता है कि शैतान ने मुझे एक बार हराया, अब मैं शैतान के हाथ से कभी हारना नहीं चाहता, तो मैं बल के मेरे परमेश्वर के समान में विजय होना चाहता हूँ। ऐसा वो अपने जीवन में घुटनों पे जाके प्रार्थना के साथ, वो उपवास के साथ उन वचनों को पूरा करने के लिए रोज प्रैक्टिस करता है, और वो परमेश्वर उसके जीवन से वो प्रैक्टिस करवाता है। जब वो विश्वास करता है, उस विश्वास को कृति में लाना शुरू करता है, और वो विश्वास जो है उसके जीवन में कैसा होता है, प्रकट होते रहता है। और वो प्रकट मतलब कार्यों के द्वारा, कामों के द्वारा, सिर्फ बातों के द्वारा नहीं। तब उस व्यक्ति के अंदर जो कंट्रोल है वो परमेश्वर के हाथ में है। तब हम उनके फलों से पहचानते हैं कि वो व्यक्ति, एक बार नामान कोढ़ी जो था वो बहुत ही प्रतिष्ठित और एक सीरिया की सेना का सेनापति था, और जब नामान के शरीर पर कोढ़ था, वो कोढ़ से भरा हुआ था एकदम, लेकिन एक मेड सर्वेंट ने उसको इस बात को बताया कि इजराइल के अंदर एक ऐसा भविष्यवक्ता है, इजराइल का परमेश्वर मेरे स्वामी के इस रोग को चंगा कर सकता है। तब नामान की पत्नी ने नामान को यह बात बताई, और नामान ने सीरिया के राजा के पास जाकर अनुमति पत्र लिया, और वो इजराइल के राजा के पास गया और उसने अनुमति पत्र लिया। और वो जब जा रहा था तो उसने बहुत सारे ट्रंक के अंदर बहुत सारा वो बहुमूल्य वस्त्र और बहुमूल्य वो सामान और सोना चांदी उसमें भरकर, उन पेटियों में भरकर वो वहां पर एलीशा को मिलने गया। और जब एलीशा को मिलने गया तो एलीशा ने सीरिया के अंदर जब नामान जो था कोढ़ी जो पेटियों में भर रहा था, जो कुछ बहुमूल्य चीजें वो पैक कर रहा था, उसकी पैकिंग चल रही थी, ये वो इजराइल के उस परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने वो सारी बातें देखी, और देखकर जब नामान आया तो वो नामान के पास, नामान उन सारे पत्रों को, अधिकारों को लेकर आया, और वो एलीशा के पास आकर एलीशा से कहने लगा कि मैंने सुना है कि यहां पर चंगाई मिलती है, इजराइल का परमेश्वर चंगाई देता है। लेकिन जब ये बात, जब नामान कोढ़ी जब इस बात को लेकर आया तो वो नामान कोढ़ी को एलीशा मिलने नहीं गया। तो एलीशा ने नामान कोढ़ी से कहा कि जाकर क्या कर, उसे बता दे कि उस यरदन के अंदर 7 बार डुबकी लगा। और जब ये बात गेहजी को एलीशा ने बोलने के लिए कहा, तब गेहजी जाकर नामान कोढ़ी को बताया, और नामान कोढ़ी को बहुत गुस्सा आया कि मैं इतने दूर से आया, इतने उपहारों के साथ, इतने धन और संपत्ति के साथ, और मैं इतना बड़ा सेना का सेनापति, और मेरे पास वो सारा अधिकार है, वो सारी बातें हैं, और मैं सारे पत्रों के साथ आया, और मुझसे ये मिलने नहीं आया, मेरे कोढ़ पर हाथ भी नहीं फिराया, ना ही मुझे उसने कुछ कहा, ना मुझसे भेंट की। तब क्योंकि वो जो था भविष्यवक्ता कहता है कि वो उसका कोढ़ जो था उसका बड़ा नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो प्रेस्टीज का स्पिरिट था, ये बड़ा बुरा था। उसका कोढ़ बड़ा बीमार नहीं था, उसके अंदर ये जो प्रेस्टीज का सवाल था, उसका प्रेस्टीज, उसके लिए सबसे बड़ा कारण था उसका प्रेस्टीज। और उस प्रेस्टीज के कारण उसको चंगाई नहीं मिल रही थी, उसको आरोग्य नहीं मिल रहा था, और वो प्रेस्टीज के कारण आज अनेक बहन भाई वो चंगाई नहीं प्राप्त करते, क्योंकि उनके जीवन में प्रेस्टीज का सवाल आता है कि मैं कैसा प्रार्थना करवाऊं, मैं कैसा प्रार्थना करूं, मैं कैसा विनती रखूं, मैं कैसा परमेश्वर से कहूं, क्योंकि वो प्रेस्टीज उनके लिए बहुत ही शर्म की बात हो सकती है, उनको वो अनादर लगता है। और वही बात
कोड बड़ा नहीं था, उनका प्रेस्टीज था। कोई लोग उम्र में बड़े हो सकते हैं, कोई लोग शिक्षा में बड़े हो सकते हैं, कोई लोग धन के अंदर बड़े हो सकते हैं, कोई लोग औहदे में बड़े हो सकते हैं। और उसने कहा कि मैं इतना बड़ा सेना का सेनापति, और मैं जाकर उस ऐसे नदी में नहाऊं जहां पर सब कीचड़ ही कीचड़ है। क्या मेरे देश सीरिया में, दमस्क में क्या सुंदर और एकदम साफ सुथरी नदियां नहीं थी? प्रेस्टीज का सवाल था, प्रेस्टीज का सवाल था। लेकिन एलीशा ने कुछ नहीं कहा। एलीशा जानता था, एलीशा भविष्यवक्ता जानता था, क्योंकि उसका कोण बड़ा नहीं था, वो कोण मुख्य नहीं था। उसके अंदर जो प्रेस्टीज था, वो जो प्रेस्टीज उसके अंदर बैठा था, जो प्राउडनेस उसके अंदर बैठा था, उसको निकालना बहुत जरूरी था। और इसलिए परमेश्वर ने, आज अनेक भाई बहन चंगे नहीं होते, अनेक भाई बहन वो विक्ट्री जीवन नहीं जीते, अनेक भाई बहन के अंदर वो सारी चीजें, गलत चीजों को दुरुस्त करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उनका प्रेस्टीज का सवाल है। अगर मैं कलीसिया के सामने अपने गलतियों को, परमेश्वर के सामने मैं अपने गलतियों को सुधारूं, अपने स्वभाव को सुधारूं, तो मेरा प्रेस्टीज और अनेक लोग वैसे ही जीवन जीते। इसलिए उनको पवित्र आत्मा का वो क्या है, उनको आत्मिक और शारीरिक चंगाई नहीं मिलती प्रेस्टीज के कारण। और जीवन भर रोना पसंद करते हैं, रोते रोते हुए जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं, लेकिन वे चंगाई को हासिल नहीं करते। और तब नामान कोढ़ी जाकर वहां पर उसने नहाया, 7 बार माफ करना डुबकी लगाई उस पानी के अंदर, और 7वें बार उसका शरीर बच्चों के जैसा, शिशु के समान उसका शरीर हुआ। और जब वो सारे गिफ्ट और वो सारी चीजें, क्योंकि एलीशा के सामने उसने प्रस्ताव लाया, उन सारे बातों को दिखाया खोल के, कि बोला कि देखो ये सारा चीजें मैंने उसके लिए गिफ्ट लाया, बहुत सारा धन लाया उसके लिए, और वो धन एलीशा के लिए लाया। लेकिन एलीशा को धन की आवश्यकता नहीं थी। एलीशा चाहता था कि नामान कोढ़ी चंगा होकर वो सीरिया में जाए और ये परमेश्वर की महिमा करे, ये परमेश्वर की आराधना करे, और सारे सीरियन लोगों को पता चले कि इजराइल में एक जिंदा और जीवित परमेश्वर है। वैसे ही हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर, अपने प्रेस्टीज के कारण परमेश्वर की महिमा अपने भाइयों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने गांव के अंदर, अपने देश के अंदर हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते, क्योंकि सवाल ये होता है प्रेस्टीज का, क्योंकि हमारे जीवन में प्रेस्टीज का सवाल आता है, और प्रेस्टीज के कारण हम उस परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते। लेकिन क्या हुआ, एलीशा ने तो उस धन को नहीं दिया, एलीशा ने उन कपड़ों को और गहने को और सोने को और जो कुछ उसने लाया था, वो उन सारी चीजों को उसने लेने से मना किया, क्योंकि वो चाहता था कि सीरिया के अंदर वो परमेश्वर की गवाही जाए, परमेश्वर की स्तुति हो, और सीरियन लोग जाने कि इजराइल में एक परमेश्वर रहता है। लेकिन वहां पर नामान एक व्यक्ति था, माफ करना, नामान के वो एलीशा के साथ गेहजी रहता था। लेकिन गेहजी भूल गया कि जो एलीशा है, वो एलीशा के अंदर परमेश्वर ने ऐसा आत्मा रखा कि एलीशा जो था उन सारे बातों को झांक कर देख सकता था, कि जो उस कोठरी के अंदर, वो वहां पर जो वार रूम के अंदर जो भी डिस्कशन हो रहा है, उन सारे बातों को एलीशा ने झांक कर इजराइल के राजा को बताया था। वो गेहजी भूल गया, और गेहजी तुरंत वहां से एलीशा के पास से चुपचाप निकलकर वो क्या उसने वो नामान के पीछे गया, और नामान को बताया कि अभी मुझे पता वो चला है, वो हमारे भविष्यवक्ता को कुछ पैसों की और चीजों की जरूरत पड़ी है, तो उन्होंने उन सारी चीजों को मांगा। लेकिन उसने सारी चीजें लाया और चुपचाप छुपा के रखा और चुपचाप बैठा। लेकिन एलीशा ने वो सारी चीजें देख लिया, और तब एलीशा ने क्या किया, नामान को कहा, एलीशा ने गेहजी को कहा कि गेहजी, आपने सिर्फ नामान का धन, नामान के दान को नहीं लिया, तो नामान के साथ नामान के कोढ़ को भी लिया। आज हम भी ऐसा ही है, हम सिर्फ संसार के दान और संसार के उन सारे बातों को नहीं लेते, तो संसार के पाप को भी हमारे ऊपर लेते, संसार के उन सारे गुनाहों को भी अपने ऊपर लेते,
संसार की बातों को, जब हम संसार की चीजों को अपनाते हैं तो संसार के पाप को भी अपनाते हैं। वो जो नामान का कोड गेजी के ऊपर, गेजी के दान के साथ उसका कोड भी, मतलब नामान के दान के साथ वो कोड भी गेजी को मिला। यही तो बात है। आप एक अच्छा क्रिश्चियन जीवन जी सकते हैं, आप अच्छे बोल सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छा साफ सुथरा जीवन जी सकते हैं। हो सकता है कि आप रिलीजियस हो, धार्मिक हो, और आपका जो वो शारीरिक और मानसिक वो सारा चीज रीति से पवित्र हो, बहुत अच्छा हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बचाएंगे, आप बचाएंगे जब तक, क्योंकि परमेश्वर जब तक आपके हृदय के अंदर पवित्र आत्मा की मोहर नहीं लगती, तब तक आपका जीवन बचा नहीं जा सकता, तब तक आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा। इसलिए आज चर्च के भाई बहनों को परमेश्वर के आत्मा में, द यूनिटी ऑफ गॉड, चर्च परमेश्वर की एकता के अंदर आना चाहिए। और जब परमेश्वर की एकता में जब चर्च आता है, तब चर्च के अंदर कोई फूट नहीं होता, चर्च के अंदर कोई रगड़ा झगड़ा नहीं होता, वो भाइयों के बीच में नहीं होता, कलीसिया के बीच में नहीं होता, पारिवारिक वो चीजें नहीं होती। जब परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर काम करता है, परमेश्वर का आत्मा जब कार्य करता है, तो निश्चित परमेश्वर की ही महिमा होती है, परमेश्वर की ही आराधना होती है। Praise the Lord. हालेलुया। जब नामान जो था, नामान के अंदर प्रेस्टीज का सवाल। आज हम प्रेस्टीज नहीं रख सकते। हम देखते कि जब सातों दूत यहां से निकल गए, और जब सातों दूत निकल गए, हमारा सातवां दूत विलियम मैरियम ब्रैनम निकल गया। अब वो यहां से चले गए, तो अब उनका मैसेज हमारे लिए छोड़ कर गए, ताकि हम उस मैसेज को पूरा कर सके। अब जो कलीसिया, सेवक और लोग परमेश्वर का वो पाठ जो भाग है, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा पूरा करना चाहता है, अपने कलीसिया के द्वारा। जो परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता ने जो बातें कही, जो बचे हुए बातें हैं, अब वो परमेश्वर कलीसिया के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा उन सारे बातों को फुलफिल करना चाहता है, उन सारे बातों को पूरा करना चाहता है, ताकि वे बातें पूरी हो जाए। और परमेश्वर इसलिए भविष्यवक्ता की जो भी बातें हैं, अब उसके दुल्हन के द्वारा, उसके कलीसिया के द्वारा, उसके सेवकों के द्वारा पूरा करना चाहता है। जब एलिया इस पृथ्वी पर था, और जब एलिया का जाने का समय आ चुका था, तो भाई ब्रैनम कहते कि परमेश्वर ने एलिया को बताया कि तू अपने लिए किसी को चुन। और जब एलीशा के पास गया, तो एलीशा उन खेतों के अंदर वो काम कर रहा था कुछ बैलों को लेकर। तब एलिया ने अपनी चादर ली और उसके आंख पर उस चादर को झटक दिया, उस चादर से उसको मारा। तब एलीशा ने कहा कि अरे मेरा कॉलिंग क्या है, अरे मेरे को क्या काम है, और मेरा बुलाहट क्या है, मुझे देखने दे, मुझे प्रार्थना करने दे, और मुझे वो सारी चीजें नहीं। उसने जाना कि ये भविष्यवक्ता है परमेश्वर का, और ये परमेश्वर का भविष्यवक्ता एलिया है, और इसने ही मुझे उसकी सेवकाई के लिए बुलाया, उसकी सेवा के लिए बुलाया। और वो गया दौड़कर, और उसने कहा कि मुझे थोड़ा समय दे, ताकि मैं अपने माता पिता और रिश्तेदारों को बोल कर आ जाऊं। उसने कहा मैंने नहीं रोका। और जब वो इस बात को, उसने वहां पर बहुत बड़ी जौनाल की अपने परिवार और लोगों के साथ, और वो जाकर एलिया की सेवा करने लगा, उसका सेवक बनकर। और जब परमेश्वर ने एलिया के द्वारा कुछ भविष्यवाणी पूरी किया, कि परमेश्वर ने कहा कि येहू और हाजिल जो है, और जब येहू को अभिषेक परमेश्वर ने करने के लिए एलिया को कहा, एलिया तो उठाया गया, लेकिन परमेश्वर ने जो बचावा काम था,
जो जो एलिया ने भविष्यवाणी किया, उन ये भविष्यवाणी को परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा करवाया, ताकि जो परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, वो भविष्यवाणी एलिया ने कही हुई भविष्यवाणी एलीशा के दिनों में पूरी हुई। और एलीशा ने जब एक दिन एलीशा ने अपने सेवक को, जैसा वो एलिया का सेवक था वैसा एलीशा का एक सेवक था, उसने कहा, जहां वहां पर एक मीटिंग चल रही थी सेनापतियों की, वहां पर कहा कि जाकर उस सेनापति यहू से कहे, उसको बाजू बुला और बुलाकर उसके ऊपर तेल उंडे। ये भविष्यवाणी किसने की थी? एलिया ने। और काम कौन कर रहा है? एलीशा। ठीक ऐसा ही परमेश्वर ने एलिया के ऊपर, भाई ब्रैनम के ऊपर, अपने भविष्यवक्ता के ऊपर जो भी परमेश्वर ने काम कार्य दिया, अब वो यहाँ से चले गए। अब ये काम और कार्य जो है, अब इस ब्राइड का काम है, अब विश्वासियों का काम है, उसके सेवकों का काम है कि उस सारी भविष्यवाणी को, जो बचे हुए कार्य को हम पूरा करें, हमारे जीवन के अंदर पूरा हो, हमारे द्वारा पूरा हो। और परमेश्वर हमारे द्वारा उन कार्यों को पूरा करना चाहता है। ठीक वैसा ही उसने किया, जैसा एलीशा ने कहा, उस सेवक ने जाकर उसका अभिषेक किया और उसको कहा कि दरवाजा बंद करके तू ऐसा भाग वहां से, वहां रुकना नहीं। वो वहां से वैसा ही भागा। जो भविष्यवाणी एलिया नबी ने कहा कि उस इजबेल के लहू को कुत्ते चाटेंगे, यहू के दिनों के अंदर यहू ने उसको फिकवा दिया और उसका अभिषेक एलिया ने नहीं, एलीशा के सेवक ने एलीशा के कहने पे किया। जो एलिया जाने के बाद जो बची हुई मिनिस्ट्री थी, एलीशा ने किया। आजकल होड़ हो गई। होड़ क्या हो गई कि जब तक अथॉरिटी के अंदर, अधिकार के अंदर, एक कलीसिया के अंदर एक सेवक है, जब तक उसके अधीन रहकर हम सेवा नहीं कर सकते, उसके कहे अनुसार सेवा नहीं कर सकते, तब तक हमारी सेवा नहीं बढ़ सकती, तब तक हमें परमेश्वर सेवा में नहीं बढ़ा सकता। लेकिन आज उल्टा होता है। हर एक को लगता है कि जो पास्टर बनना बहुत आसान है, एकदम आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। जितना प्रकाशन आपको मिलेगा, उतना ही प्रकाशन को आपको लोगों को लेके जाना पड़ेगा। उतनी जवाबदारी होगी आपको कि घूम घूम कर, फिर फिर के परमेश्वर की सेवा को बढ़ाना, परमेश्वर के प्रकाशन को लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक लेके जाना, लोगों तक पहुंचाना। लेकिन सेवा 5 प्रकार की है परमेश्वर, और 5 प्रकार की जो सेवा दी है परमेश्वर ने अलग अलग आत्माएं नहीं दी है। एक आत्मा सब प्रकार की सेवा कलीसिया में कर रहा है। जब परमेश्वर किसी का अभिषेक करता है तो सिर्फ हाथ पे नहीं, पैर पे नहीं, या शरीर के कोई भाग पे नहीं, परमेश्वर अभिषेक करता है सर के ऊपर, और सर से लेकर वो पूरे शरीर पर बहता है। वैसे ही परमेश्वर का जो अभिषेक है, एक ही आत्मा के द्वारा सब प्रकार की सेवकाई के लिए, सब प्रकार की सेवकाई के लिए, ताकि जो परमेश्वर के दास ने बचा हुआ जो कार्य उसकी दुल्हन के द्वारा, उसकी कलीसिया के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा हो। लेकिन आज परमेश्वर की कलीसिया एकता में आना चाहिए, परमेश्वर के लोग एकता में आना चाहिए, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन में, मैसेज में एक होना चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है, होड़ होती है, कंपटीशन होता है, और उनके अंदर वो खींचातानी होती है। लेकिन एलिया ने कभी भी, एलीशा ने एलिया का काम लेने की कोशिश नहीं की। एलीशा ने, क्योंकि एलीशा ने एलिया को कहा, हे पिता, हे पिता। जब वो स्वर्ग जा रहा था तो उसने पिता पिता करके पुकारा, क्योंकि वो उस समय में उसके विश्वास का पिता था, उसको दिया हुआ सुसमाचार के अंदर उसका पिता था। आज हमें जो नबी का संदेश है, हमारे लिए नबी का संदेश हमारे लिए पिता के समान। उसने उस विश्वास को लाया हमारे अंदर, वो विश्वास का पिता है वो। तो एक चीज को हम नहीं चाह सकते कि जब हम किसी कलीसिया के अथॉरिटी के अंदर रहेंगे तो निश्चित परमेश्वर उस व्यक्ति को, उस भाइयों को उस सेवा में बढ़ाता है, ना कि जो कोई डिसऑर्डर में चलता है उसको सेवा में नहीं बढ़ाता है, आशीष नहीं करता है। लेकिन जो किसी के अधीन रहकर अपना काम पूरा करता है, परमेश्वर उसको अधिक बढ़ाता है। एलिया की सेवा एलीशा ने कभी लेने की कोशिश नहीं की। जब पौलुस
इजराइल के अंदर थे। जब पौलुस की सेवा थी तब पौलुस के पास में तीतुस और तीमुथियुस उसके बहुत सारे सहकर्मी थे, लेकिन वो सहकर्मी करके ही काम कर रहे थे। उन्होंने कभी भी पौलुस के विरुद्ध काम नहीं किया। उन्होंने पौलुस के स्थान को लेने की कोशिश नहीं किया। उन्होंने पौलुस के कार्यों को लेने की कोशिश नहीं की। पौलुस ने जैसा सिखाया उसने कहा मेरे से चाल चलो, क्योंकि मैं पौलुस परमेश्वर की यीशु की चाल चलता हूँ। इसलिए उन्होंने उसको पिता करके, उन्होंने उसे वो हे संतानों हे बेटों करके उसने पौलुस ने कहा, क्योंकि वो विश्वास में उनका पिता था, वे उसकी चाल चलते थे। हालेलुया। कभी भी पौलुस के स्थान को तीतुस ने तीमुथियुस ने लेने की कोशिश नहीं की, जबकि उसको चुना नहीं था। जब वो मत्ताई 12वां चेला चुना गया था, उसने कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन बाकी लोगों ने, पतरस ने पहली पत्री दूसरी पत्री लिखा, वो याकूब, वो यूसुफ और मरियम के बेटे, वो याकूब ने एक पत्री लिखा और यहूदा ने एक पत्री लिखा। हम देखते हैं कि लेकिन पौलुस ने वो अन्य जातियों के लिए पत्री लिखा और इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए भी। इब्रानी की पत्री उसकी यहूदियों के लिए थी और बाकी 14 पत्रियों में से 13 पत्रियां अन्य जातियों के लिए थी। आधा बाइबल उसने लिखा था। मत्तीस की जगह परमेश्वर ने पौलुस को लिखा, लेकिन उन्होंने कभी पौलुस की जगह लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको जो कुछ पौलुस सिखाता था वही काम वे करते थे, उसी अथॉरिटी के अंदर थे, उसी अनाइंटिंग के अंदर थे। लेकिन आज वो शैतान जो है वो कार्य काम करता। हम देखते हैं कि मूसा जब था, मूसा के साथ वो कालेब और योशु थे, 70 और लोग थे, बुजुर्ग 70 लोग थे, लेकिन उन्होंने हमेशा जैसा मूसा ने कहा, मूसा के अगुवाई में काम किया, मूसा के अगुवाई में चले और मूसा ने जैसा जैसा सिखाया वैसे वैसे उसके पीछे चले और उसी अभिषेक में, उसी अगुवाई में उन्होंने वो सारे कार्य किए। आज पतरस के पास हेल्पर थे, को उसके सहायक थे, पौलुस के पास सहायक थे, एलिया के पास एलीशा सहायक था, यीशु के पास उसके 12 सहायक थे। जब तक हम सहायक बनकर एक दूसरे के कार्य नहीं करेंगे, जो बचा हुआ कार्य जो परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता ने बचा हुआ कार्य छोड़कर गया, उसे हमें हमारे दिनों के अंदर उन वचनों को, उस मैसेज को पूरा करना है। उस भाग को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने बुला है, परमेश्वर ने हमारा उद्धार इसलिए किया कि जो बचा हुआ संदेश हमारे दिनों का परमेश्वर उसकी ब्राइड के द्वारा करना चाहता है, ब्राइड के द्वारा। इसलिए परमेश्वर आपको जो काम दिया, और वो काम हर एक का, वो हो सकता है सॉन्ग लीडर, वो सॉन्ग्स गाने वाले, प्रीचर या पास्टर या जो भी हो, जिसको जो काम दिया परमेश्वर ने, उस काम को परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के वो बेटे बेटियों ने उस काम को पूरा करने के लिए अपने आप को तत्पर रहना चाहिए। लेकिन आज वो स्पिरिट गलत स्पिरिट, कौन बड़ा, इनका संदेश बड़ा कि उनका संदेश बड़ा, ये अच्छा प्रचार करते कि वो अच्छा प्रचार करते, इससे कोई मतलब नहीं। जीवन को देखो, आज वो वचन फुलफिल होने का समय, वो आज जो बचा हुआ मैसेज फुलफिल होने का समय, जो परमेश्वर ने दिया हुआ भाग है, जो आज हमारे समय का ब्राइड का भाग है, वो पूरा करने का समय, ब्राइड को पूरा कर। कब तक हम ये बड़ा है कि वो बड़ा है, ये छोटा है कि ये, इसको कितना गहरा है, उसको कितना गहरा है, वो कितना डीप है, ये कितना डीप है, ये सब छोड़कर परमेश्वर के काम को, कार्य को, हम पूरे बाइबल के वचन को पूरा करने का समय। नबी ने जो संदेश दिया, उस संदेश को, भाग को जो छोड़ कर गया नबी, उसको पूरा करने का ब्राइड का कर्तव्य है, ब्राइड की ड्यूटी है। आज हम सेवकों की ड्यूटी है, आज हमारी कलीसिया की ड्यूटी है, हम सबका कर्तव्य है। इसलिए हम परमेश्वर के वश में हो जाए, परमेश्वर की इच्छा से अपना जीवन जिए, हमारी इच्छा और मर्जी से। हम कौन सी दौड़ रहे? आज कलीसिया के अंदर सूखा जीवन, सुस्त जीवन, कलीसिया के पास वो प्रकाशन नहीं है,
परमेश्वर वो प्रकाशन चाहता है। परमेश्वर की ओर से अगर हम प्रकाशन चाहते हैं, परमेश्वर वो प्रकाशन देता है, अपने लिए नहीं देता है। परमेश्वर ये प्रकाशन औरों को बचाने के लिए, औरों के उद्धार के लिए, औरों के लाभ के लिए परमेश्वर प्रकाशन इसलिए नहीं कि मुझे मिले और मैं खुल जाऊं, घरों से भर जाऊं, मेरा प्रेस्टीज इशू बनाऊं। परमेश्वर जो भी काम देता है, परमेश्वर किसी को चुनता है तो वो सारी चीजों को छोड़कर वो निकल चुकता है परमेश्वर के वचन के पीछे, परमेश्वर के संदेश के पीछे। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, वो समय, वो घड़ी आ चुकी है कि आज उसकी कलीसिया, उसके लोग अपने आप को तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखें, आज अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। इसलिए ये सारी चीजें जो है, शैतान तो चाहता है कि कलीसिया अशांत रहे, परिवार अशांत रहे, लोगों के अंदर होड़ लगे रहे, लोग ये होड़ के अंदर रहे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की दुल्हन करके जो बचा हुआ भाग है, जो परमेश्वर के साथों दूर उनके दिनों के अंदर जो भाग पूरा नहीं हुआ, वो जो बचा हुआ जो संदेश है, जो बचा हुए परमेश्वर की संदेश है, हमारे दिनों के अंदर जो भाग पूरा होने वाला है, उसके लिए हम तैयार हो जाए, उसके लिए हम सिद्ध हो जाए और हम परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करें। पौलुस के दिनों के अंदर यरूशलेम के अंदर मैं बड़ा करके कंपटीशन चल रहा है और ऐसी परिस्थिति आई कि परमेश्वर ने पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर यरूशलेम के अंदर इतनी वो तबाही, इतना भयंकर परिस्थिति वहां पर आई कि शिष्यों को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा। क्यों? परमेश्वर ने नेस्ट खिलाया, क्योंकि वहां पर वे बैठे थे पॉलिटिक्स सेटअप करके, पॉलिटिक्स के बातों के अंदर, पॉलिटिक्स के चीजों के अंदर। इसलिए परमेश्वर ने इजराइल के कलीसिया को हिलाया, और जब हिलाया तो सारे इजरायली पहाड़ों के अंदर, चट्टानों के अंदर, सारे जगह पे छुप कर सेवा। तब थोमा भारत में भागते हुए, तब थोमा को परमेश्वर ने, नहीं तो तब तक वो वहां पर बैठा था पॉलिटिक्स की बातें करते। लेकिन जब उस नेस्ट को परमेश्वर हिलाया, थोमा भारत के अंदर आया और भारत के अंदर सेवा किया। परमेश्वर चाहता है कि हम इन सारे बातों से बाहर निकले, हमारा जीवन इन सारे बातों से बाहर निकले और हम परमेश्वर के सच्चे अभिषेक के अंदर आए। सच्चे, कोई भी परमेश्वर अगर कोई दान देता है तो अपनी महिमा के लिए नहीं, मेरे प्रेस्टीज के लिए नहीं, मेरे महिमा के लिए नहीं, मेरे नाम के लिए नहीं, मेरे गौरव के लिए नहीं। जो कुछ प्रकाशन देता है केवल उसकी महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा उनके फलों से पहचानो, उनके कामों से पहचानो, उनके जीवन से पहचानो, उनके स्वभाव से पहचानो, उनके हर एक बातों से पहचानो। इसलिए परमेश्वर ने, इसलिए पवित्र आत्मा दिया, हमारे ऊपर गिरा, हमने नाचे, गाए, आनंद किया। इसका मतलब हम बचाए नहीं गए। हमें परमेश्वर के वश में होना चाहिए। जब तक हम जिंदे हैं, सिर्फ हम 1 साल के लिए नहीं, बपतिस्मा होने के बाद 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, कि पहले तो मेरे अंदर बहुत ही सामर्थ्य का काम था, पहले तो मेरा जीवन आग की तरह जलता था, धधकता था। अब कहाँ गया वो आग का जीवन? अब कहाँ गया वो आग का विश्वास? अब वो कहाँ गया वो वचन? और जब वचन छूता था तो आपके अंदर ऐसे परमेश्वर का वो जीवन उछलता था, उफलता था। अब कहाँ गया? क्योंकि अब हम कमजोर, ठंडे हो चुके हैं। हमारे ऊपर संसार का प्रभाव काम कर रहा है, हमारे ऊपर कोई प्रभाव काम नहीं करना चाहिए। हम लोगों के ऊपर, लोगों के प्रभाव को हमारे कंट्रोल में लेना चाहिए। लोग हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अगर हमारे ऊपर है, परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर है, तो हम लोगों के कंट्रोल को हमारे हाथ में लेना चाहिए, लोगों के वो प्रभाव को हमारे हाथ में लेना चाहिए, ना कि लोग हमें अपने प्रभाव में लेना चाहिए। लोग कहते कि हम प्रभावित हो गए, हमको ये प्रभाव आ गया, उनका प्रभाव हो गया, हम यहाँ गए तो वो प्रभाव हो गया। जो परमेश्वर का अभिषेक है उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं काम करता, उल्टा हमारा प्रभाव उनके ऊपर गिरता है और हम उन्हें अपने हाथ में लेते हैं। किस प्रभाव में, किस तरह के जीवन में, कौन सा अनाइंटिंग है, किस तरह का अनाइंटिंग है,
देखना जरूरी है। प्रेस्टीज में है तो निश्चित बीमारी से बढ़कर बड़ी बीमारी वो प्रेस्टीज, प्राउडनेस है, रॉन्ग लाइफ है, रॉन्ग चीजों को प्रस्तुत करना, जो करेक्ट नहीं कर रहे अपने जीवन को। इसका मतलब ये सेंसेशन, बारिश तो भले पर बुरे पर दोनों पे गिर रहे, दुष्ट पे और भले पर और बुरे पर, जस्ट और अनजस्ट पर। लेकिन बारिश जो है ये जस्ट के लिए, धर्मी के लिए, अधर्मी के लिए बारिश नहीं, लेकिन अधर्मी भी आनंद कर रहा है। इब्राहिम कहते हैं कि बारिश जो गेहूं के लिए, कुकुम्बर के लिए नहीं है, वीट के लिए बारिश है, लेकिन कुकुम्बर भी आनंद करता है कि प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारे लिए बारिश भेजा। लेकिन सच्ची बारिश परमेश्वर ने उस गेहूं के लिए, उस बीज के लिए है, जो परमेश्वर का चुना हुआ बीज है, उसके लिए, ताकि उसको काट कर खत्ते में लेके जाए। बारिश डंडे के लिए नहीं, पत्तों के लिए नहीं है, बारिश बीज के लिए, कुकुम्बर के लिए, और चीजों के लिए नहीं, लेकिन बारिश जो है उसके लिए। इसलिए हमारा उद्धार जो है, हमारा साल्वेशन, वहां हमारा पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए, हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। इसलिए हमारे पास, मैं प्रियो, जब यूसुफ बेचा गया तो भोजन यूसुफ के पास था, और जब यूसुफ के पास भोजन था तो आखिरी समय के अंदर जब इजिप्शियन लोग उसके पास आते थे और उन्होंने जो कुछ भी धन था उस महामारी के अंदर, उस बड़े अकाल के अंदर, और जब उनके पास जो कुछ भी धन था कनानी और इजिप्शियन के पास, उन्होंने सारा धन लाकर यूसुफ के कदमों के ऊपर रखा, और यूसुफ ने उस धन को फिरौन के घर में पहुंचाया, फिरौन के भंडार में पहुंचाया। फिर भूख लगी, फिर अकाल बढ़ गया, फिर वापस आए और उन्होंने अपने भेड़, बकरी, जानवर, पशुओं को यूसुफ को दे दिया। सारा जानवर, पशु, सारा यूसुफ का हो गया, उनका धन खत्म हो गया, उनके पशु प्राणी, उनके सारे यूसुफ को दे दिया। अब उनके पास कुछ नहीं है। वे कहते हैं कि अब हमारे पास हमारा शरीर और हमारी भूमि है, अब इसे ले लो और इसे लेकर हमें अनाज दो, हमें खाना दो ताकि हम बचे, हम आपके सामने मृत हो जाएंगे। लेकिन आज हमारे लिए हमारा यीशु, जो यीशु मसीह आज हमारे लिए खड़ा है, हमें भोजन देना चाहता है। इस अकाल के समय, इस बड़े भयानक समय के अंदर वो हमें बचाना चाहता है। लेकिन हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा प्राण यीशु को देना है। हमारी भूमि, ये जो शरीर है, संपूर्ण उसके वश में करना है। अब उसने कहा कि जो कुछ भी उस भूमि में बोया जाएगा उसका 5वां हिस्सा वो होगा। अब इस भूमि के अंदर परमेश्वर बीज बोना चाहता है। कौन सा बीज? वचन का बीज, ताकि उसका जो भी भाग हो वो परमेश्वर का भाग हो। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो सुलेमान ने मंदिर में खुद काम नहीं किया, ईंटें नहीं लगाई, लेकिन परमेश्वर ने उसको मैनेजमेंट दिया और सारे लोगों ने आकर उस मंदिर में काम किया। किसी ने ईंटें लगाई, किसी ने लकड़ियां बनाई, किसी ने संदूक बनाया, किसी ने क्या क्या काम किया, लेकिन सारा मंदिर यूसुफ के मैनेजमेंट के अंदर, यूसुफ के ही वो अधिकार में मंदिर बना। लेकिन यूसुफ ने, माफ करना, सुलेमान ने कभी काम नहीं किया। सुलेमान ने कभी काम नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी काम किया उसके लोगों ने काम किया। ठीक है, ऐसा ही कलीसिया में सिर्फ एक व्यक्ति काम करने वाला नहीं होता है। कलीसिया में सारे लोग काम करना चाहिए। कलीसिया में हर एक व्यक्ति ने काम करना चाहिए। कलीसिया में हर एक व्यक्ति, क्योंकि ये मंदिर एक का नहीं, ये परमेश्वर के अभिषेक के अंदर परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का डिलडोल उसके ओर से बनना चाहिए। और सारे लोगों ने काम किया। जब मूसा के समय में वो जो टैबरनेकल जब बनाया गया तो सारे लोगों ने उसके लिए काम किया।
उसके अंदर कैसे पर्दे होंगे, कौन बनाएगा, परमेश्वर ने बताया। जब परमेश्वर किसी को अभिषेक करता है परमेश्वर के काम के लिए, तो परमेश्वर उसके अंदर वो भूख और प्यास रखता है, उसके अंदर वो तड़प रखता है। उसके पास कोई कारण नहीं होता, उसके पास कोई चीज नहीं होती, वो परमेश्वर के लिए अपना जीवन, अपने आप को निछावर कर देता है। फिर वो कैलकुलेशन नहीं करते रहता है, मेरा फायदा क्या है, मेरा नाम कब होगा, मेरी प्रतिष्ठा कब होगी, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर के लिए देता है। वो नाम प्रतिष्ठा के लिए नहीं जीता, वो तो हर कदम, हर घड़ी, हर क्षण परमेश्वर के लिए जीता है, परमेश्वर की महिमा के लिए। नाम तो सुलेमान का हुआ, सुलेमान का मंदिर, आज भी हम कहते हैं सुलेमान का मंदिर। हो सकता है पास्टर का नाम हो, लेकिन सब मिलकर काम बनता है। उसमें सॉन्ग लीडर, डीकन, एल्डर, चर्च के हर एक भाई बहनों का हाथ होता है, जिसको परमेश्वर ने बुलाया, जिसको परमेश्वर ने। इसलिए हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए हमारा अभिषेक हमारे पवित्र आत्मा की ओर से हमारा जीवन है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमारे जो जो गलत चीजें हैं हमें सुधारना चाहिए, जो जो बातें सुधारना चाहिए, सुधार के हमारा जीवन सही करना चाहिए। इसलिए कि हमारे अंदर हो सकता है कि कभी हमें झुकना पड़े, नम्र बनना पड़े, तो ये प्रेस्टीज को बाजू रखो। प्रेस्टीज सबसे बड़ी बीमारी है। अपने आप को दीन बनाओ, सिर्फ मुंह से कहने वाले नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन के अंदर, वास्तविक जीवन के अंदर आओ, पवित्र आत्मा को काम करने दो। आप काम मत करो, आपका स्मार्टनेस, आपका नॉलेज बाजू रखो, परमेश्वर को काम करने दो, तब परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। इस समय से, आज से भी परमेश्वर आपका कंट्रोल ले सकता है, आपको चला सकता है, लेकिन आपको अपने जीवन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अनेक लोग सोचते हैं कि अनेक लोग स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन सबको परमेश्वर ने स्वर्ग जाने के लिए नहीं। अगर परमेश्वर ये मौका दे रहा है, क्योंकि योद्धा इस्करियोत ने भी प्रीचिंग किया था, भूत निकाले, अनेक दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े बड़े अद्भुत काम किए, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक सच्चा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उसके प्राणों को अभिषेक नहीं था, वो चुना हुआ नहीं था। धर्मी अधर्मी दोनों पर बारिश होती, लेकिन बारिश केवल गेहूं के लिए, कुकुम्बर के लिए नहीं, बारिश चुने हुए व्यक्ति के लिए। बारिश परमेश्वर के उन अपने इंटेलेक्चुअल ज्ञान से स्वीकार करने के लिए नहीं। परमेश्वर को ज्ञानवानों की जरूरत नहीं, परमेश्वर को लीन और दीन और नम्र लोगों की। परमेश्वर का वचन किसी को छाटने काटने के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन लेकर किसी पे वार करने के लिए नहीं, किसी को परमेश्वर का वचन लेकर किसी पे हमला करने के लिए, परमेश्वर का वचन जीवन देने के लिए, बचाने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। एक बार मैं बंद करूंगा, मैं अभी बंद करना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले एक उदाहरण देकर मैं बंद करना चाहता हूं। और जो सच्चा मसीह है वो सच्ची तरह से जीवन जीता है, और वो सही तरह से परमेश्वर का, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही वो जीवन जीता है, और वो परमेश्वर जो भी उसे सिखाता है उसके जीवन में वो पूरा करता है। एक बार ऐसा हुआ कि जब लूत मूसा के साथ, अब्राहम के साथ था, अब्राहम का भतीजा लूत उसके साथ था, और लूत जब तक अब्राहम के साथ था, अब्राहम की संगति में था, अब्राहम के साथ साथ था, लूत बहुत आशीषित होते गए, उसको आशीष मिलती गई, क्योंकि लूत अब्राहम के कारण आशीषित हुआ। अब्राहम जो है परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता था, परमेश्वर का बुलावा आया था, परमेश्वर को भेंटें चढ़ाता था, परमेश्वर का सच्चा विश्वासी था, और परमेश्वर ने जैसा उसको कहा उसके जीवन में वैसा किया। और लूत अब्राहम के कारण इतना आशीषित हुआ, और लूत को लगा कि मैं कुछ हूं और मुझे आशीष मेरे कारण मिली है, और मेरे कारण मैं कुछ तो भी बना हूं, इसलिए उसको लगा कि मैं क्यों ना यहाँ से अलग होकर सदोम अमोरा के अंदर जाकर वहां
पर रहता हूँ, सदोम अमोरा के राजा के साथ। और वो जाकर रहने लगा और वहां पर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और अब्राहम ने भी उसे मौका दिया जाने के लिए, और जब जाने के लिए मौका दिया और वो वहां पर गया, वहां रहने लगा। और जब वहां से रहने लगा तो ये खबर आई कि लूत को कुछ राजाओं ने पकड़कर गुलाम बनाया, उसके साथ उसके पत्नी, उसके बेटियों को, उसके घराने को, और उसके घराने के अंदर जो भी अनमोल और जो भी उसकी धन संपत्ति सारा लूट कर उसे लेकर गए और उसको गुलाम बनाया। लूत ने, जबकि लूत का रहने का ठिकान सदोम अमोरा में था, लेकिन उसने सदोम अमोरा के राजा को नहीं बुलाया। उसने अपने चाचा को, अपने अंकल अब्राहम को कहला भेजा और उसके पास ये संदेश भेजा कि मुझे कुछ राजाओं ने गुलाम बनाया। तब अब्राहम ने इस बात को सुनकर उसने ये नहीं कहा कि ये तो मेरा, ठीक है, इसने मेरी बात नहीं माना, इसने मेरे साथ नहीं रहा, मुझे छोड़कर चलेगा, ये तो मेरा मेरा विरोध किया, मेरे साथ में बना नहीं रहा। उसने उसके खिलाफ में कुछ भी नहीं किया। जब ये बात उसे पता चली तो उसने 300 लोग, अच्छे लोग, निपुण लोग, और जो अच्छे लोग थे उनको चुना और उसने 72 तलवारें भाले नहीं लिया। उसने ऐसे सेना को तैयार किया और वो वहां पे गया। नहीं सोचा नहीं, ऐसा नहीं सोचा उसने कि क्यों ना मैं जाकर सिर्फ लूत को दिखाता हूँ कि चाचा आया, चाचा ने कोशिश किया। लेकिन अब्राहम का मन साफ था, वो बहुत ही ईमानदार था, सच्चा था, और उसने ठान लिया था कि मेरा जो भतीजा बंधक बनाया गया उसे किसी भी हालत में मैं छुड़ाऊंगा। इसलिए उसने 300 लोग जो एकदम अच्छे और निपुण और अच्छी, उसने असल्ट को तैयार किया ताकि उनको छुड़ाए, उसके घराने को छुड़ाए। ये नहीं कि कोशिश किया लूत को दिखाने के लिए, नहीं, अब्राहम ने कोशिश किया, चलो भी एक बार कोशिश हो गई और हम नहीं, वो वाकई सच्चे मन से, साफ सुथरे मन से वो लूत की मदद करना चाहता था। इसलिए उसने खुद के प्राणों को जोखिम में डाला, लूत को छुड़ाने के लिए खुद के प्राणों को, और उन 300 लोगों के प्राणों को भी उसने खतरे में डाला। धोखे, मतलब उसने उनके भी प्राणों को, और उन्होंने जाकर उन राजाओं से लड़ाई की और उसके भतीजे लूत को, जो गुलाम बनाया गया था, बंधक बनाया गया था, उसका सारा धन और संपत्ति लूट ली थी। और वो सारी चीजें, जब वो सारी चीजें उसके लौटा कर, उसको बंधक से छुड़ा कर लेकर आया, और जब छुड़ा कर लेकर आया उसकी सारी चीजें उसको वापस दे दी। और जब अब्राहम वो विजयी होकर, सच्चा विश्वासी बनकर एक भाई की मदद कराने निकले, अपने घराने के लोगों के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने भतीजे के लिए, उसके घराने के व्यक्ति को वो छुड़ाने के लिए अपने प्राण को उसने क्या किया, जोखिम में डाला। आज सच्चा विश्वासी, सच्चा भाई बहन यीशु मसीह के घराने के लोगों को छुड़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। सच्चा अभिषेक व्यक्ति सिर्फ वो दिखाने के लिए नहीं करता, बोलने के लिए नहीं करता कि नहीं चलो मैं आया था, मैं कोशिश किया था, लेकिन परमेश्वर के लोग विक्ट्री पाने के लिए, हमारे लोगों को छुड़ाने के लिए, उन्हें बंधक से, गुलामी से, पाप से, गुलामी से छुड़ाने के लिए वे अपने आप को जोखिम में डालते हैं। यह सच्चा प्रेम, सच्चा अभिषेक। और जब ये काम वो करके लौट रहा था, तब मलकीसेदेक थियोफनी बॉडी के अंदर उतरा, और तब उसने वो दाखरस और रोटी अब्राहम को खिलाई। क्योंकि जो परमेश्वर का काम था, उसने, अब्राहम ने एक सच्चा सेवक होने के नाते, सच्चा विश्वासी होने के नाते परमेश्वर का काम स्वयं अब्राहम ने खुद किया ताकि उसके लोगों को छुड़ाए। अपने घराने, हमारा घराना कौन, हमारे सरनेम, हमारे गांव वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे फलाने, हमारे तम के, वो नहीं, जो इस वचन के, यीशु के लहू के, यीशु के घराने के लोग हैं, वो उसके रिश्तेदार है। उनको छुड़ाने के लिए सच्चा विश्वासी, सच्चा अभिषेक था, जिसके प्राणों के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, वो अपने प्राणों को, अपने सब कुछ चीजों को जोखिम में डालकर उन भाई बहनों को छुड़ाने की कोशिश करते। तब परमेश्वर आया,
जिसके न माता न पिता, स्वर्ग से डायरेक्ट उतरकर मल्कीसदेक बनकर थियोफनी बॉडी के अंदर आया और अब्राहम को पहला प्रभु घोषित। वही थियोफनी बॉडी के अंदर यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए वो जीवन की रोटी बना, हमारे लिए वो हमारे लिए प्रभु भोज बना। जो सच्चा विश्वासी जब संसार को जीतता है, संसार की चीजों को जीतता है, संसार में एक सच्चा जीवन जीता है, एक मैसेज का जीवन जीता है, मैसेज के लिए लड़ता है, मैसेज के लिए खड़ा होता है, तब उसके प्राणों के अंदर परमेश्वर का अभिषेक होता है और तब परमेश्वर उसको प्रभु भोज देता है, परमेश्वर के दाखरस देता है, क्योंकि उसने पाप पर, संसार की चीजों पर विक्ट्री हासिल की है। कहाँ है जीवन, कहाँ है कुर्ती, कहाँ है वो सारी बातें? कौन है अंदर, कौन है हमारे अंदर, कौन डायरेक्शन दे रहा है, किसके लिए हम काम कर रहे हैं, किसकी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं? क्यों हमारा जीवन ठंडा हो रहा है? क्यों हमारे अंदर वो ठंडा जीवन है? क्यों हम आग से भर नहीं रहे? क्योंकि परमेश्वर की आग एक बार लगने के बाद बुझती नहीं, परमेश्वर की आग कभी बुझती नहीं। जैसा इजराइल के अंदर 7 दीपक जलते रहते, वैसा ही परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जलते रहता है, परमेश्वर का अभिषेक जलते रहता है, परमेश्वर का वो आत्मा जलते रहता है, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर जलते रहता। हम बुझ नहीं सकते। कौन हमारी अगुवाई कर रहा है? बैप्टिज्म, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया तो हम वो बुझ नहीं सकते, कमजोर नहीं हो सकते, ठंडे नहीं हो सकते। कहाँ है वो हमारा जीवन? कहाँ है वो? कौन हमारी अगुवाई कर रहा है? किसके कांटेक्ट में है हम? संसार के या परमेश्वर के? किसके अगुवाई में है? या 5 सेंस के अंदर चल रहे, 5 चेतनाओं के अंदर ही चल रहे हैं? इस शारीरिक टैबरनिकल के, अर्थली टैबरनिकल के अंदर ही नहीं। अगर हमारे अंदर अब्राहम का स्वभाव है, अगर हमारा पिता आज हमारे इस मैसेज का पिता अगर विलियम मेरन ब्रैनम है, तो वो लाइफ कहां पर है? वो पार्ट कहां पर है? वो मैसेज कहां पर है जो आपके जीवन में पूरा होना है, मेरे जीवन में पूरा होना है, आज ब्राइड के जीवन में पूरा होना है? कहां है वो पार्ट, कहां है वो भाग कि हमने हमारे कॉन्शियस के अनुसार चल रहे हैं, कि हमारे कॉन्शियस को उस परमेश्वर के स्वाधीन कर दिया? बारिश तो दोनों पर होती है, भले और बुरे, धर्मी और अधर्मी, दोनों पर बारिश होती है, लेकिन दोनों फर्टिलाइज होते हैं, दोनों के अंदर वो जीवन आता है और दोनों साथ साथ बढ़ते। एक ही बारिश के द्वारा, एक ही पानी के द्वारा उनके अंदर जीवन आता है, एक ही बारिश के द्वारा उनके अंदर फल फूल आते हैं, लेकिन उनके फलों से पहचाना जाता है। एक ही आत्मा के द्वारा आपका मेरा स्वभाव पता चलता है। एक ही आत्मा के द्वारा, अनेक आत्माएं नहीं, एक ही आत्मा कलीसिया के अंदर, भाइयों के अंदर, बहनों के अंदर, सेवकों के अंदर एक ही आत्मा है। और वो एक ही आत्मा दिखाता है कि हमारा स्वभाव क्या है, किस तरह का जीवन हमें, किस तरह का नेचर है, किस तरह की बातें हैं हमारे अंदर। आज जो प्रॉफिट ने छोड़ा हुआ भाग, या जो भी बचा हुआ भाग, मतलब छोड़ा हुआ मतलब जो कुछ बचा हुआ जो पूरा होना है, उसे आज ब्राइड के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, सेवकों को उस मैसेज को लेकर वो रैप्चर फेथ के अंदर कलीसिया को लेके जाना है। हम सबको काम करना है ताकि हम उस रैप्चर में जाए, हमारा नाश ना हो, हम नष्ट ना हो, हम वो नरक के अंदर ना जाए, लेकिन हमारा रैप्चर हो। हम ऐसे इस विश्वास में बढ़े ताकि हमारे अंदर रैप्चर वाला मैसेज आए, रैप्चर वाला लाइफ आए, रैप्चर वाला फेथ आए। परमेश्वर ये चाहता है। वो आप सबको आशीष करें, वो आप सबकी सहायता करें कि आज हम कौन सा जीवन जी रहे। क्या हमारे पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है क्या? नए जीवन का अनुभव है क्या? ये देखना बहुत जरूरी। इसके लिए हमें पहचानना है कि क्या मेरा जीवन, मेरे फल, मेरे काम, मेरे स्वभाव, क्या मैं परमेश्वर के वश में हूँ या अपनी इच्छा के अनुसार चलता हूँ? बहुत सारे लोग अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं,
और मुझसे कहते हैं कि नहीं मैं तो परमेश्वर के अनुसार जी रहा हूँ, परमेश्वर के अनुसार काम कर रहा हूँ, परमेश्वर फिर क्यों ऐसा स्वभाव, क्यों ऐसे काम हो रहे, क्यों ऐसा बढ़ती नहीं हो रही है, क्यों हमारे अंदर वो आग नहीं आ रही है, क्यों हम सुस्त हो रहे हैं। इसके लिए सोचे, प्रार्थना, प्रैक्टिस कर, विजेता बने, विजेता बने, प्रभु से मांगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं। प्यारे खुदावन दयावान परमेश्वर, प्रभु सहायता कर, क्योंकि आप महान परमेश्वर। मेरे पापों को, गलतियों को मैं सुधारना चाहता हूँ, बदलाव लाना चाहता हूँ, सुधार का जीवन जीना चाहता हूँ। और पिता, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, ना कोई हो सकता है, परंतु प्रभु आपने हमें एक अथॉरिटी के नीचे रखा है। आज का मैसेज, प्रभु इस मैसेज को कैरी करने के लिए ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से सहायता कर पिता, अगुवाई कर प्रभु। संसार और संसार के लोभ में न पड़े, संसार के आकर्षण में न पड़े, परंतु हमें आपके पीछे सहायता कर। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी जलाली आपको देते पिता। चूक भूल क्षमा कर प्रभु। हम बढ़ना चाहते हैं, हमारी सहायता हमें उठाइए पिता। प्रभु हमारे हाथों को उठाइए, हमारी दृष्टि को उस एलिया नबी के समान, जैसा एलिशा ने एलिया के ऊपर की, वैसे हमारी दृष्टि पिता आपकी ओर, आपके क्रूस की ओर, इस मैसेज की ओर होने के लिए, आज की घड़ी के इस क्षण का जो संदेश है उस पर रहने के लिए हर एक भाई बहनों को सहायता। तभी तो हम रैप्चर में जाएंगे, तभी तो हमारे ऊपर दुगना असर आएगा। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी जलाली आप हमारा उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते सुन रखो। वो हम सबको बहुत बहुत आशीष करें और हम सब अधिकाई से प्रार्थना करेंगे और हम अधिकाई से अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रैक्टिस करेंगे। हम विशेष करके भाई सियोन मस्के और उनके फैमिली के लिए प्रार्थना में हम रखेंगे, ताकि परमेश्वर उनको शीघ्र ही आरोग्य दे और उसकी महिमा स्तुति